Okay, so now in today's lecture we are going to learn here is I open the notepad. Okay, so now we are learn the GIN framework. ओके तो जिसके अंदर हम देख रहे हैं HTTP गेट मेथड के बारे में, गेट मेथड। ओके, सो अभी आज हम देखेंगे रीड बोथ पाथ पैरम एंड क्वेरी पैरम। ठीक है, तो कल हमने सेपरेटली देखा था पैथ पैरम कैसे रीड करना है, क्वेरी पैरम कैसे रीड करना है। आज हम दोनों एक साथ कैसे रीड करना है ये देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा URL है यहाँ पे http://localhost:8080, ये मेरा बेस URL है। और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे कि 234 ये आईडी पास करना चाहता हूँ, और क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पे देना चाहता हूँ, जैसे नेम इक्वल टू राजू एंड इसका एज है इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये आपका URL है ये। तो इस URL के ज़रिए आप क्या कर रहे हो कि आपका जो यहाँ पे URL है, जैसे कि वोटिंग नाम से एक URL है। ओके, वोटिंग नाम से, तो ये वोटिंग नाम के जो URL है यहाँ पे इसको आपको कॉल करना है, और साथ में आप उसको भेजना चाहते हो ये नंबर 234, और क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर नेम इक्वल टू राजू एंड एज इक्वल टू 30। ये चीज़ आप URL से उसको भेजना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे भी ये चीज़ भेजना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपका GIN फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर जो भी कोड है उसको ये इनपुट लेने आना चाहिए, ये भी रीड करने आना चाहिए, और ये नेम की वैल्यू और एज की वैल्यू भी उसको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो मेन मकसद यही होता है कि जो भी इनपुट पास किया जाता है ओवर द HTTP प्रोटोकॉल फ्रॉम द क्लाइंट, तो फर्स्ट स्टेज इज दैट कि हमें वो इनपुट रीड करना आना चाहिए हमारे कोड के अंदर। ओके, तो यही इसका इंटेंशन है। तो अभी चलो इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरीके से करना है। तो हियर जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पे ये गेट मेथड, कल हमने यही प्रोजेक्ट किया था। तो ओपन विथ VS कोड। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें की थी। अभी मैं इसको पूरा ये कर दूंगा, यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा सर। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो कमेंट आउट कर देने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें यहाँ पे GIN का इंजन क्रिएट करना है। ओके, तो मैं फिर से कर रहा हूँ डबल क्योंकि आपको ध्यान में आ जाए। तो यहाँ पे GIN डॉट इसका डिफ़ॉल्ट नाम का मेथड आपको कॉल करना है, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको डिफ़ॉल्ट GIN इंजन क्रिएट करने के देगा राउटर के साथ। ठीक है, अभी आपको मेथड डिफाइन करनी है इंजन डॉट, मेथड का नाम है गेट, ये गेट मेथड है, और इसको आपको URL देना है। तो जैसे हमने URL क्या दिया था, वोटिंग, तो ये URL हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे ये URL हमें यहाँ पे देना है, वोटिंग URL। ठीक है, और यहाँ पे एक हैंडलर फंक्शन देना है, फंक, जो कि हमारे इसको हैंडल करेगा। तो इसके अंदर पैरामीटर होगा कॉन्टेक्स्ट CTX स्टार GIN कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है यहाँ पे। ये फंक्शन जब भी ये URL कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, हमारा रन होगा। तो यहाँ पे इंजन है, इंजन डॉट रन। ठीक है, तो ये हमारा API है, ये दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्ट API, दिस इज कॉल्ड एज अ, इसको रेस्ट एंड पॉइंट भी बोलता जाता है, रेस्ट एंड पॉइंट भी बोला जाता है, और रेस्ट API भी बोला जाता है इसको। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने इंजन बनाया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने गेट मेथड का इस्तेमाल करके राउटिंग दे दी यहाँ पे, और उस राउटिंग पे ये फंक्शन हम रन करने वाले। अब इस फंक्शन के अंदर ये जो URL है हमारा, तो ये जो पार्ट है इसको हमें लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा URL के अंदर डेटा। ठीक है, डेटा नाम से या फिर ID नाम से यहाँ पे पैरामीटर हमने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये भेजा जाता है तो ये ID के अंदर ये वैल्यू चली जाती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ID कुलन इज इक्वल टू, और आपको कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है CTX डॉट
पैराम नाम की मेथड है, और पैराम के अंदर आप क्या रीड करना चाहते हो, आईडी रीड करना चाहते हो, ये इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो, ठीक है। अब उसके बाद ये तो रीड कर दिया हमने, अभी ये नेम की वैल्यू और एज की वैल्यू रीड करनी है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्यूरी स्ट्रिंग है, तो क्यूरी पैराम है यहाँ पे, तो नेम कोलन इज इक्वल टू ctx डॉट, यहाँ पे अभी हमें क्वेरी नाम का एक फंक्शन है, इसको यूज़ करके हम रीड करेंगे नेम को, क्वेरी पैराम को। और दूसरा है हमारा एज, यहाँ पे एज इज इक्वल टू एज कोलन इक्वल टू ctx डॉट क्वेरी, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको एज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये दोनों भी पाथ पैराम भी रीड कर दिया है और ये क्वेरी पैराम भी रीड कर दिया है, ठीक है। अभी मुझे ये बैक टू रिस्पॉन्स के फॉर्म में भेजना है, तो यहाँ पे ctx डॉट स्ट्रिंग मेथड है, तो स्ट्रिंग रिस्पॉन्स हम देना चाहते हैं, या फिर हम जेसन की रिस्पॉन्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जेसन, और स्टेटस कोड देना है http डॉट स्टेटस ओके कॉमा, और यहाँ पे गिन डॉट एच मैप है ये, और इसके अंदर हमें देना है यहाँ पे आईडी कोलन इक्वल टू जो आईडी हमने रीड किया था वो आईडी। उसके बाद हम देंगे नेम, यहाँ पे नेम जो रीड किया था नेम, वहाँ पे नेम देना है आपको, और यहाँ पे एज देना, एज जो रीड किया था हमने, यहाँ पे एज देना है आपको, ठीक है। तो ये जेसन से आपको रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा रेस्ट एंड पॉइंट हो चुका है, यहाँ पे ये रेस्ट एंड पॉइंट आपने बना लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये इसका URL वोटिंग, और ये पाथ पैराम है जिसको कि आप यहाँ पे वैल्यू पास करने वाले हो, वोटिंग और ये एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क देखिए आपने क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पे भेजी है, तो जिसका भी डेटा हमने यहाँ पे रीड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा देना है लास्ट में, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, अभी इस प्रोग्राम को रन करना है हमें, तो रन करेंगे गो रन main डॉट गो, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और सर्वर स्टार्ट होने के बाद ये स्टार्ट हो गया, अलाउ कर दो इसको, ठीक है, ठीक है, अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने URL बनाया था, यहाँ पे इसको कॉपी करना है URL को, और यहाँ पे ब्राउज़र के जाके इसको चेक करेंगे हम ब्राउज़र पे। माउस किधर चला गया, अरे ये क्यों नहीं चल रहा माउस, माउस माउस लटक के बैठा है, क्यों नहीं चल रहा है माउस। ओके, तो ये URL हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, और जैसे भी मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो आउटपुट हमारा आ चुका है, एज 30 है, ID 234 और नेम इक्वल टू राजू। तो सेम आउटपुट हमें यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो URL पे जैसे हमने गेट मेथड को एंटर कर दी, तो इस तरीके से हमें जेसन में रिस्पॉन्स मिल गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका क्यूरी पैराम है या पाथ पैराम, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो,
ठीक है, समझ में आया ये, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अभी हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर क्यूरी पैरामीटर। वैल्यू फॉर क्यूरी पैरामीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर क्यूरी पैरामीटर मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो कि मैंने ये नेम इक्वल टू राजू और एज इक्वल टू 30 लिया है, पर कभी कभी क्या किया मैंने कि एज की वैल्यू दी नहीं यहाँ पे, ठीक है। और सर्वर तो एक्सपेक्ट करता है कि एज की वैल्यू आनी चाहिए, तो उस टाइम ये हम क्या कर सकते हैं कि एज की वैल्यू डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एज दे दिया, यहाँ पे ये राजू है एंड एज दे दिया यहाँ पे, लेकिन एज की तो यहाँ पे इक्वल टू कोई मैंने वैल्यू दी नहीं है, मैंने सिर्फ इस तरीके से एज दिया है, तो एज की कोई वैल्यू है नहीं। तो इस तरीके की वैल्यू हम खुद ही डिफाइन कर सकते हैं, हम खुद ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं अगर वैल्यू नहीं है तो किस तरीके से करना है अभी यहाँ पे देखेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जैसे कि मेरा ये कोड था ऑलरेडी, तो ये एज है, मान लो एज की वैल्यू उन्होंने भेजी नहीं है, तो एज की वैल्यू को ctx कॉन्टेक्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट क्वेरी नाम का फंक्शन है, ये इस्तेमाल करना है आपको। और यहाँ पे वैल्यू देनी है एज, और एज जो है उसकी अगर वैल्यू नहीं है तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा यहाँ पे, जैसे कि 50 मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है। और जैसे ये मेरा URL है, यहाँ पे ये URL मैं अभी कॉल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो एज की वैल्यू यहाँ पे अभी एज तो हमने दिया है नहीं, यहाँ पे एज की वैल्यू एंटर करेंगे तो एज इज इक्वल टू क्यूरी पैराम ओके। तो यहाँ पे हमने एज इक्वल टू ब्लैंक रखा है, तो यहाँ पे एज की वैल्यू 50 दी है हमने यहाँ पे, तो ये तो आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे कि मेरा ये नेम मैंने यहाँ पे भेजा है राजू, ओके, एंड एज की वैल्यू मैंने भेजी नहीं, लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग में एज कंसीडर किया है, अगर एज आता नहीं आता है तो उसकी वैल्यू 40 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर को रिलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाके ये चेंजेस अफेक्ट हो गए। तो सर्वर यहाँ पे मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिस्टार्ट नहीं कर रहा था तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्वर स्टार्ट। और अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम इक्वल टू राजू दिया है, एज की वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पे एज की वैल्यू डिफ़ॉल्ट 40 आ चुकी है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्यूरी पैरामीटर जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्यूरी पैरामीटर अगर वो नहीं पास किया गया है एज, तो यहाँ पे एज तो कोई पास नहीं किया गया है यहाँ पे, ओके, तो लेकिन आपको चाहिए तो आप उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, चाहे वो आप पास करो या फिर ना पास करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट क्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हो आपके रेस्ट एंड पॉइंट के अंदर, ठीक है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट में आया? अभी हम देखेंगे इसके बाद एक्सट्रैक्टिंग ए सिंगल हेडर, ठीक है। तो सिंगल हेडर हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो जैसे भी हेडर का मतलब यही होता है कि जो भी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है हेडर के फॉर्म में, और जैसे ही रिस्पांस आता है सर्वर से क्लाइंट को तो सर्वर भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है हेडर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर जो होता है उसका रोल होता है कि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन करने के लिए हेडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें एग्जैक्ट हेडर कौन सा भेजा है और उस हेडर की क्या वैल्यू है ये एक्सट्रैक्ट करना है हमारे रेस्ट एंड पॉइंट के अंदर, तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिंग सिंगल हेडर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और अलग रेस्ट एंड पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे इंजन डॉट गेट मेथड है, और यहाँ पे मैं पास देता हूँ हेडर नाम से पास देता हूँ, और यहाँ पे फंक्शन देता हूँ फंक, यहाँ पे ये फंक्शन मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, हेडर लेना है कंटेंट टाइप, तो यहाँ पे कंटेंट टाइप नाम से मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा,
और यहाँ पे हमें हेडर रिट्राइव करना है, तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे इसका मेथड है गेट हेडर नाम का मेथड है, गेट हेडर ओके। और इस हेडर के अंदर हमें कौन सा हेडर रीड करना है वो देना है, कंटेंट टाइप ओके। तो कंटेंट टाइप हेडर हम यहाँ पे रीड करेंगे और इसको रिस्पॉन्स के अंदर यही हेडर हम क्या करेंगे, कंसोल पे प्रिंट करेंगे, fmt डॉट println और यहाँ पे हम दे देंगे कंटेंट टाइप हेडर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हेडर हमने दिया है यहाँ पे, अब हमें रिस्पांस भी देना है, तो रिस्पांस के अंदर भी हम ये हेडर देंगे, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट ctx डॉट, यहाँ पे स्ट्रिंग में रिस्पांस देंगे हम, स्ट्रिंग रिस्पांस, और जो हेडर है हमारा क्या है, कंटेंट टाइप। यहाँ पे http स्टेटस कोड देना है, http डॉट स्टेटस ओके। और उसके बाद हम हेडर देंगे कंटेंट टाइप, ये प्रिंट कर देंगे, तो ये हम रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेस्ट एंड पॉइंट बना लिया है हमने यहाँ पे, ये इस मेथड के अंदर हमने बनाया है, मेथड के अंदर नहीं बनाना था हमें, इसको बाहर निकालेंगे, बाहर बनाना है इसको ओके। तो ये हमने नया रेस्ट एंड पॉइंट बनाया है जिसका राउटिंग है हेडर, और जैसे भी ये हेडर को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा, और इसके अंदर हम ये गेट हेडर मेथड से क्या करेंगे, जो भी हेडर है कंटेंट टाइप उसको रीड करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंसोल के ऊपर, और रिस्पॉन्स में भी उसको सेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। तो रन करने के लिए फिर से मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है यहाँ पे ओके। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे हेडर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जो अब हमारा URL है हेडर नाम से, हेडर, और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर नाम से अब यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं है ओके, रिस्पॉन्स ही आया नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, सर्वर पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे हेडर गेट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इंजन डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे गेट स्लैश हेडर फंक्शन, और यहाँ पे स्ट्रिंग कंटेंट टाइप ओके। तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब कोई हेडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है हेडर की, ठीक है। तो अगर हम पोस्टमैन के जरिए रिक्वेस्ट भेजते और हेडर खुद सेट करते तो वहाँ पे देखेंगे कि हेडर की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से रीड करे डिस्प्ले हो गया हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हियर नॉर्मली गेट रिक्वेस्ट जब हम सेंड करते तो कोई डेटा नहीं सेंड करते, तो वहाँ पे हेडर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि गेट रिक्वेस्ट में भी हेडर सेट करके उसको रीड करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी अपना पोस्टमैन है ये ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब पोस्टमैन के अंदर मैं URL देना चाहूँगा यहाँ पे ओके। तो 8080 यहाँ पे हेडर, ये मेरा URL है, और यहाँ पे देखो हेडर्स नाम का है, यहाँ पे हम देंगे ये कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ये हेडर हमने भेजा है इसको। और जैसे मैं इसको सेंड करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेटस कोड ओके आया है और हेडर आया है एप्लीकेशन जेसन। तो यहाँ पे ये जो हेडर सेट किया था हमने कंटेंट टाइप, तो उसकी वैल्यू थी एप्लीकेशन जेसन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हेडर आ चुका है एप्लीकेशन जेसन, ठीक है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से हेडर की वैल्यू रीड कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे ऑथराइजेशन हेडर सेट करता हूँ, ऑथराइजेशन हेडर मैंने लिया है और इसकी वैल्यू देता हूँ दत्तात्रेय साबने, ठीक है। ये वैल्यू मैंने दी है ऑथराइजेशन हेडर की, और सर्वर में जाके वो ऑथराइजेशन हेडर भी मैं रीड करना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑथराइजेशन इज इक्वल टू ctx context डॉट गेट हेडर, और यहाँ पे हेडर का नाम है ऑथोराइजेशन। ये हेडर की वैल्यू क्या है रीड करेंगे हम, और फिर हम यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे प्लस करके इसको ऑथराइजेशन
ओके, इसको इस तरीके से प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये प्रोग्राम को मुझे फिर से रिलोड करना होगा, तो रिलोड के लिए यहाँ पे फिर से स्टॉप करना पड़ेगा और फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा कि हॉट रिलोड किस तरीके से करना है। ओके, तो हियर ये हो गया हमारा सर्वर स्टार्ट, यहाँ पे इस तरीके से सर्वर लिसनिंग पोर्ट ऑन 800। तो यहाँ पे हमने एक हेडर सेट किया है, पोस्टमैन के अंदर 2 हेडर सेट किए हैं। पहला हेडर सेट किया है कंटेंट टाइप, उसकी वैल्यू दे दी एप्लीकेशन जेसन। दूसरा दिया है ऑथराइजेशन, जिसकी वैल्यू है दत्तात्रेय सामने। ओके, अब रिक्वेस्ट मैं सेंड कर देता हूँ, तो सर्वर से देखो दोनों हेडर की वैल्यू हमने रीड की है। पहली की है एप्लीकेशन जेसन, यहाँ पे आई है, और दूसरी है दत्तात्रेय सामने। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी हेडर सर्वर अगर भेजता है क्लाइंट, तो उसकी हेडर की वैल्यू क्या कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और उसके हिसाब से आप ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग मल्टीपल हेडर्स। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्पेसिफिक हेडर को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ओके, जो हेडर हमें चाहिए, ये हेडर का नाम देख के रीड करें। लेकिन आपको अगर आपको क्या करना है, जितने भी हेडर है सारे हेडर क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है, रीड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम नया पॉइंट देखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल द हेडर, एक्सट्रैक्ट मल्टीपल हेडर। ओके, तो आपको मल्टीपल हेडर्स क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मल्टीपल हेडर करने के लिए अब पहले मैं ये कोड हटा देता हूँ, या फिर नया यूआरएल बना देता हूँ। यहाँ पे इंजन डॉट गेट मेथड, गेट मेथड, और यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे मल्टीपल, मल्टीपल कॉमा फंक, और ये है ये फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल हेडर रीड करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल देंगे हेडर्स कुलन इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट उसका हेडर्स है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर। अब ये हेडर क्या है, इसका टाइप क्या है, ये हेडर नाम का फील्ड है, http डॉट हेडर। ओके, तो ये क्या करेगा, आपको सारे हेडर क्या करेगा, ये देगा। तो ये हेडर क्या है, मैप है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एरे का मैप है ये। ओके, तो जिसके अंदर हेडर मल्टीपल हेडर हो सकते हैं, हेडर नेम और उसके मल्टीपल वैल्यू इसके अंदर हो सकते हैं। मतलब मैप ऑफ स्ट्रिंग, की जो स्ट्रिंग है, वैल्यू इज एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ओके, तो इस तरीके का ये फील्ड है। तो अभी हम इसको जेसन रिस्पॉन्स के अंदर भेज देंगे। हेयर ctx context डॉट जेसन रिस्पॉन्स भेजेंगे, http डॉट यहाँ पे स्टेटस ओके, स्टेटस ओके, और यहाँ पे हम जो इसको भेजेंगे गिन डॉट एच, और यहाँ पे मैसेज हेडर्स, हेडर्स, और इसके अंदर भेजेंगे हम जो भी हमारा हेडर है, ये हेडर्स जो हेडर रीड किए वाले हमने, ये हेडर इसके अंदर भेज देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉमा देके छोड़ेंगे यहाँ पे। और ये कैन नॉट यूज हेडर वैल्यू, हेडर या स्ट्रिंग वैल्यू इन अ मैप लिटरल। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें देना है स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग में हेडर इक्वल टू हमने हेडर जो भी रीड किए है, वो रीड के वाले हेडर पूरे जेसन में हमने क्या किए है, क्लाइंट को दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल है मल्टीपल, तो फिर इस सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, Ctrl+C स्टॉप करना है और फिर से स्टार्ट करना है सर्वर को। ओके, तो प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होगा आपका यहाँ पे, और जैसे भी स्टार्ट होगा तो अब हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूआरएल है, यहाँ पे हमने लिए यूआरएल है मल्टीपल। अब हमें मल्टीपल को रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मान लो कि न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजना चाहते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट है http://localhost:8080/multiple। ठीक है, और यहाँ पे हम हेडर दे देंगे। यहाँ पे सबसे पहला हेडर यहाँ पे हेडर्स, तो पहला यहाँ पे कोई हेडर नहीं है, पहला दे देंगे कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप यहाँ पे देंगे application/json
दूसरा देंगे ऑथराइजेशन हेडर, यहाँ पे कुछ नंबर देंगे टोकन वगैरह। ठीक है, तो 2 हेडर हमने सेट कर दिए। अब रिक्वेस्ट मैं सेंड करूँगा तो ये सारे हेडर यहाँ पे रीड हो चुके हैं। यहाँ पे तो जितने भी हेडर देखो, हेडर के अंदर एक्सेप्ट है, ऑथराइजेशन हेडर जो भेजा था हमने, यहाँ पे कनेक्शन टाइप है, कंटेंट टाइप है, पोस्टमैन टोकन है, यूज़र एजेंट है, यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हेडर्स रिक्वेस्ट के साथ गए थे सर्वर के पास, सारे हेडर्स यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिए, सारे हेडर्स यहाँ पे। ओके, तो ये हेडर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो आपके गोलैंग के सर्विस के अंदर। आपको जो भी हेडर चाहिए तो इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे आपके ये गोलैंग के रेस्ट एपीआई में। ठीक है, तो हेडर लेने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये मैप है। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आप इटरेट करके भी हेडर डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर, ऑल हेडर आपने यहाँ पे लिए है और हेडर के अंदर रखे, और जैसे भी जेसन रिस्पॉन्स के अंदर सारे हेडर हमने प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे पोस्टमैन में अगर हमने चेक किया है यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये हेडर आ चुके हैं यहाँ पे इस तरीके से। हेलो। हाँ, यस, हेलो हेलो। सर, ये पोस्टमैन में एक बार रन करके दिखाऊंगा। देखो पोस्टमैन में मतलब कुछ नहीं, देखो इस यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये डोंट सेव, डोंट सेव, डोंट सेव। ठीक है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे मेथड डिफाइन करना है, गेट पोस्ट पुट पैच, कौन सी है, गेट मेथड। यहाँ पे यूआरएल देना है, जैसे हमारा यूआरएल ये था http localhost 80 मल्टीपल। ठीक है, अभी हेडर सेट करना है, तो यहाँ पे हेडर हेडर टैब है, यहाँ पे क्लिक करना है। हेडर, यहाँ पे हेडर कौन सा हेडर है, बहुत सारे हेडर है, जैसे मैं कंटेंट टाइप हेडर सेट करना चाहता हूँ, कंटेंट टाइप, और उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये कंटेंट टाइप की वैल्यू है। और मैं कुछ ऑथराइजेशन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन हेडर आ चुका है, ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन हेडर, और ऑथराइजेशन की वैल्यू मैं देना चाहता हूँ कुछ भी, ABCD, जो भी कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ हेडर आपको ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो हेडर, जैसे एक्सेप्ट UTF एप्लीकेशन ऑडियो TL2C, इस तरीके का हेडर मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और जैसे मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, तो ये देखो सर्वर ने जो जो हेडर हमने भेजे थे और जो नहीं भी भेजे थे, बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडर ब्राउज़र ने भेजे थे जैसे पोस्टमैन ने, सारे हेडर यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये सारे हेडर आ चुके हैं। तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करके भी ये हेडर प्रिंट कर सकते हो, आपको प्रिंट करना है तो सारे हेडर आप प्रिंट कर सकते हो फॉर लूप का इस्तेमाल करके भी, क्योंकि आपको तो पता है कि मैप को कैसे इटरेट करना है फॉर लूप के थ्रू। यस, पता है आपको मैप को कैसे इटरेट करना है। ठीक है, तो मैप आपने पढ़ा है तो यहाँ पे, यस सर। हाँ, तो मैप को इटरेट करके हेडर आप निकाल सकते हो, आपको कैसे निकालना है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये हेडर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, और उसके बेस पे आप लॉजिक लगा के जो ऑपरेशन करना है वो कर सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, ठीक है, हेयर मेथड का चैप्टर था यहाँ पे HTTP गेट, सो दिस इज ए क्लोज, यहाँ पे गेट मेथड चैप्टर इज क्लोज। ओके, क्लोज मीन्स ओवर। ठीक है, आपका ये ओवर हो चुका है। ठीक है, ओवर।
तो अभी गेट मेथड का ओवर हो चुका है। अभी हम हेडर के बारे में देखेंगे और उसके बाद बाकी की पोस्ट मेथड देखेंगे। अभी एक एक मेथड देखने के बाद फिर हम बाद में डेटाबेस इंटरेक्शन देखेंगे, और डेटाबेस इंटरेक्शन हो गया तो वो बात फिर ख़त्म हो गई आपके यहाँ पे। फिर फॉर्म सबमिशन देखेंगे, फॉर्म सबमिशन वगैरह। फॉर्म सबमिशन हो गया, स्टैटिक फाइल रेंडरिंग हो गई, तो फिर आपका ख़त्म हो गया। तो हार्डली मैक्सिमम 5-6 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है, सर्वर साइड। सो यू विल बी द रेडी फॉर द जॉब। ओके, तो डेटाबेस इंटरेक्शन करेंगे अच्छी तरीके से। फिर मिडल वेयर का चैप्टर है, तो उसमें भी बहुत जो डीपली चैप्टर है, जैसे मिडल वेयर है, फॉर्म सबमिशन है, वैलिडेशन है, इसके अंदर डेटाबेस इंटरेक्शन है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है। तो ये चीज़ें अगर ख़त्म होती है तो आपका पूरा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, हेडर चैप्टर स्टार्ट करना है या कल से स्टार्ट करना है, बोलो। हेलो, कल से। यस, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है आज से या कल से करना है? सर कल से करेंगे, फ्रेश टॉपिक फ्रेश डे। ओके, बाकी अदर, संकल्प, वसीम, विहास, दीपक। Yes, sir. Agree with Vipul. ओके, वसीम। Yes, sir. Agree with Vipul. ओके, शीतल। शीतल, आर यू देयर? यस सर। तो क्या करना है, कल से शुरू करना है न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर? हाँ सर। ठीक है, चलेगा फिर। ओके, सो that is your responsibility. If anybody don't understand anything, so get doubt clear from me. That is your responsibility. Okay, I will not follow you. Do you understand or not? Okay, if anybody don't understand anything, they can raise their hand and interrupt me in between the lecture. Okay, so that's your responsibility to clear your all the doubts here. ठीक है? Okay guys, thank you so much. We will see you tomorrow, and right now today we will take some practical sessions, so you can come offline for today. Yeah, thanks. थैंक यू सर।